नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 36वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेघदूत की किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में प्रक्षिप्त श्लोकों को भी श्लोक क्रम संख्या के साथ लिखे जाने के कारण यह श्लोक 38वें श्लोक के रूप में भी प्राप्त होता है। इस श्लोक के पूर्व के कुछ श्लोकों में जो वर्णन आया है उसमें यक्ष मेघ को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेघ, जब तुम उज्जैनी में स्थित भगवान शिव के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को पहुंचोगे, उस प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को देखोगे, तब उस मंदिर के परिसर में, उस मंदिर के समीप में तब तक रुकना जब तक कि संध्या काल न हो जाए, जब तक कि सूर्यास्त न हो जाए। जिस महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में समीप में स्थित रहकर तुम मेघ उस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के फल को प्राप्त करेगा। क्योंकि जब उस महाकालेश्वर मंदिर में संध्याकालीन आरती हो रही होगी और उस समय तुम मेघ की धीमी धीमी स्वर में गर्जना होगी, तो वह गर्जना उस आरती में ऐसे लगेगी मानो ढोल नगाड़े आदि वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और तब उन वाद्य यंत्रों को बजाए जाने का फल तुम मेघ को प्राप्त होगा। ऐसा यक्ष मेघ को उस श्लोक में कहता है। और अब इस श्लोक में जिसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें यक्ष पुनः मेघ को कहता है कि और भी तुमको उस महाकालेश्वर मंदिर से क्या प्राप्त होगा, जिसके रूप में यक्ष कहता है कि तुम्हें उस महाकालेश्वर मंदिर से भगवान शिव की भक्ति की प्राप्ति होगी। तुम भगवान शिव की इच्छा को पूरा करोगे और मां पार्वती तुम्हें प्रसन्नचित्त होकर देखेंगी। यह इसलिए कि उस महाकालेश्वर मंदिर में संध्याकालीन आरती के बाद भगवान शिव का तांडव नृत्य होता है। भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। जिस तांडव नृत्य को करने के पूर्व उनको ताजे हाथी के चर्म को धारण करने की इच्छा होती है, अर्थात वैसे हाथी के चर्म को वे धारण करना चाहते हैं जिस हाथी के चर्म को अभी अभी ही हाथी के शरीर से निकाला गया है। जिस हाथी के चर्म से रक्त की बूंदें टपक रही हों, वैसे हाथी के चर्म को धारण करने की इच्छा होती है भगवान शिव को उस तांडव नृत्य को करने के पूर्व। और उस ताजे गीले हाथी के चर्म को धारण करके तांडव नृत्य कर रहे भगवान शिव को मां पार्वती भयभीत होने के कारण नहीं देख पाते हैं। किंतु यक्ष पुनः कहता है, किंतु तुम मेघ कि वहां स्थित रहने से भगवान शिव की वह इच्छा भी पूरी हो जाएगी जो ताजे हाथी के चर्म को धारण करने की इच्छा होती है, और मां पार्वती भी उस नृत्य को, भगवान शिव के उस तांडव नृत्य को देख पाएंगी। क्योंकि जब आकाश में तुम मेघ छाया हुआ रहेगा तब आकाश का रंग काला हो जाएगा, और उस संध्या काल में डूबते हुए सूर्य की लाल लाल किरणें जब उस मंदिर परिसर में स्थित वृक्षों पर पड़ेंगी तो उसका रंग लाल हो जाएगा। अर्थात आकाश के ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वह भाग काले रंग का, और उसके नीचे वृक्ष आदि का जो रंग रहेगा वो लाल रहेगा, जो मंदिर के समीप में स्थित रहेंगे। तो ऐसा लगेगा मानो वह हाथी का चर्म ही है, जिसके ऊपरी भाग काला है, काले रंग का है, और नीचे का भाग, अंदर का भाग खून से सने हुए लाल रंग का है। और जब मेघ की एक एक बूंदें टपक रही होंगी उस पृथ्वी पर, उस मंदिर के समीप, तो ऐसे लगेगा मानो उस रक्त से सने हुए हाथी के चर्म से रक्त की बूंदें टपक रही हों। और ऐसे आवरण से युक्त जो हाथी के चर्म के समान ही लगता हो, भगवान शिव की वह इच्छा पूरी हो जाएगी कि हाँ, मैंने हाथी के चर्म को धारण कर लिया। और तब भगवान शिव बिना हाथी के चर्म को धारण किए ही उस आवरण के कारण, तुम मेघ के बनाए गए उस आवरण के कारण तांडव नृत्य करेंगे, और उस नृत्य को मां पार्वती प्रसन्नचित्त होकर निश्चल नयनों से देखेंगी, जिसका कारण तुम मेघ रहेगा उनके नित्य देखने के कारण। इसीलिए मां पार्वती तुम पर भी प्रसन्न होकर तुमको
प्रसन्नचित्त नयनों से तुम्हें देखेंगी और तुम्हारी भक्ति जो भगवान शिव के प्रति है, उनकी इच्छा पूरी करने के प्रति है, उसको भी माँ पार्वती देखेंगी। यही इस श्लोक में वर्णन है। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उसके पदों के अर्थों को जानते हुए पूरे श्लोक के भाव को हम लोग समझेंगे। पश्चादुच्चैर्भुजतरुवणं मण्डलेनाभिलीनः सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नित्यारम्भे हरपशुपतिरार्द्रनागाज्जिनेक्षाम् शान्तोद्वेगास्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्याः। एक बार देखते हैं फिर से। पश्चादुच्चैर्भुजतरुवणं मण्डलेनाभिलीनः सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नित्यारम्भे हरपशुपतिरार्द्रनागाज्जिनेक्षाम् शान्तोद्वेगास्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या। अब हम लोग इस श्लोक में आए हुए पदों के अर्थों को देखेंगे। इसमें प्रथम पद है पश्चादुच्चैर्भुजतरुवनम, अर्थात पश्चात जोड़ उच्च जोड़ भुजतरुवनम, 3 पद हैं इसमें। उसमें से तो प्रथम पद यहाँ पश्चात हो जाएगा। पश्चात अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है पीछे या बाद में या इसके बाद या उसके बाद या पश्चिम दिशा भी। जैसे हम लोग पीछे एक श्लोक में देखे थे जहां मालव प्रदेश में मेघ को कहा गया था कि पश्चात यानी पश्चिम में जाकर भी वृष्टि करना। तो यहाँ पश्चात अव्यय पद है जिसका अर्थ इसके बाद या उसके बाद या पीछे ये होता है। उसके बाद है उच्चैर्भुजतरुवनम, उच्च है भी अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है ऊंचा, बड़ा, ऊंचा अर्थ होता है इसका। अब आगे है भुजतरुवनम यानी भुजाह इव तरवः भुजतरु, भुजाह इव तरुः भुजतरु, भुजाओं के समान जो तरु हैं उसको कहते हैं भुजतरु। अर्थात भगवान शंकर के उस मंदिर परिसर में भगवान शंकर के भुजाओं के समान बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं उसी को बोलते हैं भुजतरु। तरु का अर्थ वृक्ष होता है और उन तरुओं से, उन वृक्षों से युक्त जो वन है उसको बोलेंगे भुजतरुवनम। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा उच्चैर्भुजतरुवनम का कि ऊंचे ऊंचे भगवान शंकर के भुजाओं के समान वृक्षों से युक्त जो वन है। अब यहाँ वन का द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, वनम। वैसे वन का तो उसमें प्रथमा में भी वनम ही बनता है, लेकिन यहाँ द्वितीय का प्रयोग किया गया वनम यानी वन को, यानी ऊंचे ऊंचे भुजाओं के समान वृक्षों से युक्त वन को। आगे देखिए क्या शब्द है, मंडलेनाभिलीनः। मंडलेन, मंडल का अर्थ होता है गोलाई, वृत्ताकार, और मंडलेन यानी तृतीय एक वचन यानी वृत्ताकार के द्वारा, गोलाय के द्वारा यानी गोलाकार रूप से या वृत्ताकार रूप से। अभिलीनः, मंडलेन जोड़ अभिलीनः, अभिलीनः जो है वह अभि उपसर्ग है, ली धातु है और त प्रत्यय लगा हुआ है आधा क त, यानी ली धातु का अर्थ यहाँ होता है लेटना या व्याप्त होना। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा अभी उपसर्ग ली धातु त प्रत्यय यानी व्याप्त होता हुआ या व्याप्त जो कर गया है, व्याप्त कर गया है यानी पूरे में छा गया है, आच्छादित हो गया है वह। अब जिसमें भी सत्री प्रत्यय, सानस प्रत्यय, त प्रत्यय ये सभी लगते हैं तो उसका रूप सातों विभक्ति में तीनों वचन में चलने लगता है। तो यहाँ भी जो
त प्रत्यय लगा हुआ है, अभिलीनः, वह अभिलीनः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात मेघ को कहा गया है अभिलीनः, अर्थात उन ऊंचे ऊंचे भुजाओं के समान वृक्षों से युक्त जो वन है, उन वनों को व्याप्त करके, उन वनों पर छा करके, उन वनों पर अभिलीन करके, अभिलीना होकर वह मेघ, उसके विषय में कहा गया अभिलीना अर्थात मेघ। अगला चरण में है सांध्यम तेजः प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम दधाना। सांध्यम का अर्थ होता है संध्यायाः इदम सांध्यम, संध्या का यह, अर्थात संध्या के समय में जो होने वाला है उसको बोलेंगे सांध्य, और उसका रूप जो है वो स्त्रीलिंग में भी बनेगा, नपुंसकलिंग में भी बनेगा, और पुल्लिंग में भी सांध्यम, सांध्या और सांध्या। तो यहाँ जो है अर्थात सांध्यम यानी संध्या कालिक कह सकते हैं या संध्या कालीन। तो संध्या कालिक को या संध्या कालीन को किसको, तो आगे है तेजः। तेजस शब्द है जिसका अर्थ होता है किरण या रश्मि, सूर्य की किरणें। तो तेजः, तेजः जो तेजस शब्द है वो मनस के अनुसार चलता है, मनः मनसी मनानसी, तेजः तेजसी तेजांसी। वैसे यहाँ भी तेजः जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, नपुंसकलिंग शब्द है तेजस। तेज को यानी सांध्यम तेजम, संध्या कालिक या संध्याकालीन तेज को, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे है प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम। प्रतिनव यानी नवम प्रतिगतम, यानी नए नए निकले हुए, नए नए खिले हुए। जपा पुष्पम, जपा पुष्प रक्तम यानी जपा पुष्पम इव रक्तम, जपा पुष्प रक्तम यानी जपा पुष्प के समान रक्त या लाल वर्ण का। जपा पुष्प अड़हुल के फूल को बोलते हैं, या कहीं कहीं उसको उड़हुल बोलते हैं, कहीं उड़हुल बोलते हैं, कहीं अड़हुल बोलते हैं, उसी फूल को ही जपा पुष्प कहते हैं। तो प्रतिनव यानी नए नए निकले हुए, नए नए खिले हुए। जपा पुष्प रक्तम, जपा यानी उड़हुल के फूल के समान रक्त वर्ण को, लाल रंग को। दधानः, दधानः यानी धारण करते हुए। दधाना में धा धातु है, धा धातु का अर्थ होता है धारण करना, और उसमें सानज प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी लाल रंग के अड़हुल के फूलों के समान लाल रंग को धारण करते हुए, दधाना धारण करते हुए, यह इसका अर्थ हो जाएगा। आगे है नित्यारंभे। यहाँ इसका अर्थ होगा नृत्यस्य आरंभे, यानी नृत्य के आरंभ में। कौन सा नृत्य? भगवान शिव का तांडव नृत्य होता है, तो तांडव नृत्यस्य आरंभे। इसमें एक पाठांतर के रूप में महाकवि कालिदास के काव्यों पर टीका लिखने वाले सर्वप्रसिद्ध टीकाकार जो मल्लिनाथ हैं, उनके द्वारा एक दिया गया है कि यहाँ नृत्य नहीं होगा। नृ आधत्त ये जो देख रहे हैं ये नहीं होगा, इसके स्थान पे उन्होंने दिया है नृ आधत्त पुरत, नृत्य होगा। क्योंकि नर्तन के भी, नाच के भी 10 रूपक में 2 भेद किए गए हैं, पहला नृत्य और दूसरा नृत्य। पहला जो होता है नृत्य, जो नृ आधत्त यह होता है, वह भाव पर आश्रित होता है, अभिनय पर आश्रित रहता है वो, यानी उसके लिए वहां कहा गया है अन्यत भावाश्रयम नृत्यम, यानी जो भावाश्रित होता है वैसे नृत्य को, वैसे नर्तन को नृत्य कहते हैं। और जो ताल और लय पर सिर्फ आश्रित हो, कोई भावों पर आश्रित नहीं हो, उसको बोलते हैं नृत्य, यानी नृ अधत्त पुरत। उसके लिए कहा गया है नित्यम ताल लयाश्रयम 10 रूपक में। तो उनका कहना है कि भगवान शंकर का जो तांडव नृत्य होता है वह नृत्य नहीं होता है, नृत्य होता है। यहाँ एक ये भी जानना जरूरी है कि नृत्य और नृत्य दोनों के 2 भेद होते हैं, एक लास्य और एक तांडव। नृत्य के भी लास्य तांडव और नृत्य के भी लास्य तांडव। तो मल्लिनाथ का कहना है कि भगवान शंकर का जो तांडव होता है, तांडव नर्तन होता है, वह नृत्य के नहीं होता है, नृत्य के होता है। नृ आधत्त पुरत उसका होता है, जो सिर्फ ताल और लय पर आश्रित रहता है, उसका तांडव नृत्य किया करते हैं भगवान शंकर। इसीलिए यहाँ उनके द्वारा नृत्य के स्थान पे
नृत्य भी किसी किसी पुस्तक में प्राप्त होगा आपको, जो उनके द्वारा दिया गया है। तो खैर जो भी हो, नृत्यारंभ है अर्थात नृत्य के आरंभ में या नृत्य के आरंभ में प्रारंभिक समय में हर जो रूप है वह हृ धातु का मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन का है, अर्थात हरो, हरण करो, दूर करो या पूरा करो, इसका ये अर्थ हो जाएगा। आगे है पशुपतेरार्द्रनागा जिनेक्षाम, पशुपतेह जोड़ आर्द्रनागा जिनेक्षाम, पशुपते पशुनाम पति, पशुपति पशु के, पशवः के। पशु ऐसा नहीं समझना है कि पशु सिर्फ जानवर जो होते हैं वही पशु हैं। वयम अपि पशवः, क्योंकि पाशाबद्धः पशु, जो पासों से आबद्ध है, जो पासों से बंधा हुआ है वही तो पशु है। पास यानी जाल यानी बंधन, जो बंधनों से बंधा हुआ वही तो पशु है। हम सभी अपने कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं। कर्म बंधनेन वयम आबद्धः अतः वयम अपि पशवः, हम लोग भी पशु ही हैं। तो किसी किसी जगह आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि रात्रि काल में पशुओं का आगमन निषेध है, तो क्या वहां पशु लोग पढ़ते नहीं ना। पशु का अर्थ होता है कोई भी जीव, वही पशु है। तो पशुनाम पति, पशुपति कहा गया है भगवान शंकर को। तो यहाँ पशुपति का षष्ठी एक वचन का है, पशुपते यानी भगवान शंकर के, शिव के। आगे है पशुपते जोड़ विसर्ग संधि है आर्द्र नागा जिनेक्षाम। आर्द्र का अर्थ होता है गीला या नमी युक्त, जिसमें जल की मात्रा हो या गीला हो। आगे है नाग जोड़ अजीन जोड़ इच्छा। नाग का अर्थ होता है हाथी और अजीन का अर्थ होता है चर्म या चमड़ा, हाथी का चमड़ा, बाघ का चमड़ा, शेर का चमड़ा, हिरण का चमड़ा, अजीन का वही अर्थ होता है। तो यहाँ जो है वो नागाजीन है, यानी नागस्य अजीनम यानी गजस्य अजीनम, गजस्य चर्म यानी गज का चर्म, हाथी का चर्म। आगे है इच्छा, इच्छा यानी अभिलाषा। अब पूरा इसको करेंगे तो आर्द्र नागा जिनेक्षाम यानी आर्द्र नागस्य अजीनम तस्य इच्छा, यानी गीले हाथी के चर्म की इच्छा को, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इच्छाम इच्छा को, यानी भगवान शंकर के। आगे है पशुपते, पशुपति भगवान शंकर के। आर्द्र यानी गीले ताजे हाथी के चर्म की इच्छा को। आगे शब्द है, दूसरा पद है अंतिम चरण में, शांतोद्वेग स्तिमित नयनम। शांत यानी शांत, स्थिर, और उद्वेग का अर्थ होता है हलचल, हिलना, डुलना, ये होता है। तो जिसका उद्वेग शांत है, शांतः उद्वेगः शांतोद्वेगः, यानी जो चंचलता से रहित हो उसी को बोलते हैं शांतोद्वेगः। उसके बाद है शांतोद्वेगः स्तिमित नयनम। स्तिमित का अर्थ होता है, यहाँ संधि नहीं है, कोई संधि निकाल सकते हैं, शांतोद्वेगः जोड़ तिमित नयनम, नहीं संधि नहीं है। स्तिमित एक शब्द ही होता है। स्तिमित का अर्थ होता है निश्चल या कह सकते हैं टकटकी, एकदम एक स्थिर होकर। तो यहाँ स्तिमित का अर्थ है निश्चल और नयन का अर्थ आंख है। तो स्तिमितम नयनम यानी निश्चल नयन, यानी निश्चल नयनों के साथ स्थिर होकर। पूरा को देखिए अर्थ, शांतोद्वेग यानी शांत चित्त होकर, स्तिमित नयनम निश्चल नयनों के द्वारा। आगे है दृष्ट भक्तिर भवान्या, ये पद है। तो दृष्ट भक्ति ही जोड़ भवान्या, दृष्ट भक्ति ही, दृष्ट भक्ति यानी दृष्टा भक्ति ही यस्य सदृष्ट भक्ति, जिसकी भक्ति देखी गई है। दृष्टा भक्ति यस्य जिसकी देखी गई है, स वो कहलाता है दृष्ट भक्ति। अर्थात यहाँ भक्ति किसकी देखी जा रही है? मेघ की भक्ति देखी जा रही है शिव के प्रति, क्योंकि मेघ ही शिव को उस इच्छा को पूरा कर रहा है जो हाथी के चर्म को धारण करने की शिव की इच्छा होती है। तो मेघ की वह भक्ति ही है। अतः
मेघ की भक्ति देखी जा रही है, इसीलिए मेघ को यहाँ कहा गया है दृष्ट भक्ति। आगे है भवान्या, भवस्य पत्नी भवानी। भव बोलते हैं शिव को, शंकर को, और तस्य पत्नी, तस्य भार्या भवानी यानी पार्वती, माँ पार्वती। तो भवानी का तृतीय एक वचन है, जैसे नदी का नद्या, गौरी का गौरिया, वैसे यहाँ भवानी का भवान्या यानी भवानी के द्वारा, माँ पार्वती के द्वारा। इन पदों का अर्थ यही होगा। अब हम लोग इस श्लोक के अर्थ को हम लोग समझेंगे। इसमें इस श्लोक के अर्थ को समझने से पहले एक जो कथा है उस कथा को समझ लेना है कि क्यों भगवान शंकर, भगवान शिव हाथी के चर्म को धारण करते हैं। इसकी कथा पौराणिक कथा है, पुराणों में आई हुई कथा है। उसके अनुसार से महिषासुर के पुत्र का नाम है गजासुर, और हम सब जानते हैं कि महिषासुर का वध माँ दुर्गा के द्वारा किया गया है। तो महिषासुर के पुत्र ये गजासुर है, अर्थात गज के आकार का उनका शरीर है। तो गजासुर अपने पिता महिषासुर के वध के बदला लेने के लिए वो कठोर तप करता है गजासुर, और कठोर तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा के द्वारा उस गजासुर को वरदान की प्राप्ति होती है, और वरदान पाकर वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि बहुत ही उत्पात मचाता है। किंतु एक गुण उसमें था कि वह भगवान शंकर की हमेशा वो आराधना करता रहता था। तो उस गजासुर के वध के लिए कोई भी योग्य नहीं था। तब जब अति उत्पात मचाने लगा, उस स्थिति में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के द्वारा उस गजासुर का वध करते हैं और अपने त्रिशूल पे उसको टांग देते हैं। और तब वह गजासुर पुनः उस भगवान शिव की स्तुति करता है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कुछ वर मांग लो। तब वो गजासुर कहता है कि यदि वर देना चाहते तो मुझे 2 वर दीजिए। प्रथम कि मुझे हमेशा आप धारण कीजिए, यानी मेरे जो चर्म है मेरे शरीर का उसे आप धारण कीजिए, जिसके कारण आप दिग्वासा हैं, दिगंबर हैं, यानी जिनकी वास यानी वस्त्र कपड़ा दिशाएं ही हैं वही दिग्वास कहलाते हैं। यानी अंबर यानी आकाशें जिसका कपड़ा है, वस्त्र है, वही दिगंबर कहलाता है। दिगंबर यानी नग्न, दिग्वास भी वही कहलाते हैं। तो जो दिग्वास थे उन दिग्वास भगवान शंकर को वह गजासुर ने कहा कि आप मेरे चर्म को धारण कीजिए, और इसके बाद आप दूसरे वर्ण के रूप में कहा कि आपका नाम इसके बाद कृत्तिवासा होगा। कृत्तिवासा, कृत्ति का अर्थ होता है चर्म या चमड़ा, और वासः का अर्थ होता है, वासस शब्द है, वासस का अर्थ होता है वस्त्र। वासस का भी रूप चलता है, आप लोग देख चुके हैं गीता में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। वासः जैसे तेजस है, तेजः तेजसी तेजांसी, वासः वाससी वसांसी, वैसे वासांसी वैसे ही रूप चलता है, वासस यानी वस्त्र। तो यहाँ भी वह गजासुर कहता है कि प्रथम वर में मुझे धारण कीजिए, और दूसरे वर में आपका नाम आज के बाद कृत्तिवासः भी होगा। जिस कृत्तिवासः भगवान शंकर का कृत्तिवासेश्वर शिवलिंग के रूप में आज भी वाराणसी में स्थित है, वह एक मंदिर है वहां पर। तो ये कथा है। और तब उस समय भी जब धारण किए थे उस गजासुर के चर्म को, गज के चर्म को, तब उस समय धारण करके चर्म को और भगवान शंकर के द्वारा तांडव नृत्य किया गया था। उसके बाद हमेशा तांडव नृत्य के समय भगवान शंकर गज के चर्म को धारण करते आए हैं और करते हैं। तो यहाँ भी जब संध्याकालीन आरती होती है तो जब तांडव नृत्य करते हैं तो उस भगवान शंकर को गज के चर्म को धारण करने की इच्छा होती है, जिस इच्छा को वह मेघ पूरा करता है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया। तो आइए इस कथा को जानने के बाद इस श्लोक के अर्थों को हम लोग समझते हैं। अब
इस श्लोक में जो मेघ के लिए अर्थात जो इच्छा को दूर करता है, उस मेघ के लिए अर्थात कर्ता के लिए 3 विशेषण आए हैं। पहला है अभिलीनः, यानी व्याप्त किया हुआ जो है, या अर्थात जो उन वृक्षों पर जो अभिलीन हो गया है, व्याप्त कर दिया है, वो अभिलीना भी कौन है? मेघ है। दूसरा है दधानः, यानी धारण करता हुआ, उस लाल रंग को धारण करता हुआ, दधानः, वो भी मेघ ही है। और तीसरा है दृष्ट भक्ति, यानी जिसकी भक्ति देखी जा रही हो, देखी गई हो, वह भी कौन है? मेघ ही है। तो तीनों विशेषण अभिलीनः, दधानः और दृष्ट भक्ति, तीनों वह मेघ ही है। अर्थात अभिलीनः, दधानः, दृष्ट भक्ति त्वम मेघः पशुपतेः आर्द्रनागाजिनेक्षाम हर, यानी अभिलीन करता हुआ, ये व्याप्त करते हुए और धारण करते हुए और भक्ति को जिसका देखा गया है, वैसा तुम मेघ, यक्ष कह रहा है, तुम मेघ भगवान शंकर के पशुपते आर्द्र नागाजिनेक्षाम हरा, ताजे हाथी के चर्म को धारण करने की इच्छा को दूर करो, यानी पूरा करो उस इच्छा को। यही इसका अर्थ है। समझते हैं कि कैसे अभिलीना है, कैसे दधाना है, कैसे दृष्ट भक्ति है और किसके द्वारा दृष्ट भक्ति, किसके द्वारा देखा जा रहा है। यही सब जोड़ करके इस श्लोक को बड़ा किया गया। पूरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे पश्चात, यानी उस संध्याकालीन आरती के बाद, उसके बाद में, पश्चात में पशुपते भगवान शंकर के, शिव के नित्यारंभे, यानी नृत्य के, तांडव नृत्य के आरंभ में, प्रारंभ में, उसके बाद प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम, यानी नए नए निकले हुए अड़हुल के फूलों के समान रक्तम, लाल रंग को, लाल वर्ण को, सांध्यम तेजः, संध्याकालीन तेज को, यह अर्थात संध्याकालीन डूबते हुए सूर्य के तेज को, किरणों को, दधानः धारण करता हुआ, और ऊंच है भुज तरुवनम, ऊंचे ऊंचे भुज तरुवनम, भगवान शंकर के भुजाओं के समान वृक्षों से युक्त जो वनम, वन है, उस वन को मंडलेन अभिलीनः, यानी मंडलाकार वृत्ताकार रूप से, अभिलीनः यानी व्याप्त करते हुए, उस पे आच्छादित होते हुए, भवान्या, भवानी के द्वारा, माँ पार्वती के द्वारा, शांतोद्वेगस्तिमित नयनम, यानी शांत चित्त होकर, अर्थात शांत चित्त होकर, स्तिमित नयनम, निश्चल नयनों के द्वारा, प्रसन्न चित्त नयनों के द्वारा, दृष्ट भक्ति, जिसकी भक्ति देखी जा रही हो, किसके द्वारा? भवानी के द्वारा, वैसा तुम मेघ, त्वम पशुपते, फिर से एक बार लेंगे, यहाँ एक ही है लेकिन एक बार और लेंगे यहाँ पशुपते, भगवान शंकर के आर्द्र नागा जिनेक्षाम हर, यानी गीले हाथी के चर्म को धारण करने की इच्छा को हर, अर्थात दूर करो, पूरा करो। यही इसका पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्चात, उस संध्याकालीन आरती के बाद, नृत्यारंभे, यानी पश्चात संध्याकालीन आरती के बाद, पशुपते भगवान शंकर के नृत्यारंभे, तांडव नृत्य के आरंभ में, शुरुआत में, प्रति नव जपा पुष्प रक्तम, नए नए निकले हुए अड़हुल के फूलों के समान लाल रंग को, सांध्यम तेजः, संध्याकालीन तेज को, सूर्य के, डूबते हुए सूर्य के तेज को, दधाना धारण करता हुआ, और उच्च भुज तरुवनम, ऊंचे ऊंचे भगवान शंकर के भुजाओं के समान वृक्षों से युक्त वन को, मंडलेन, मंडलाकार वृत्ताकार रूप से, अभिलीना व्याप्त करते हुए, आच्छादित करते हुए, भवान्या भवानी के द्वारा, माँ पार्वती के द्वारा, शांतोद्वेग स्तिमित नयनम, शांत चित्त होकर निश्चल नयनों के द्वारा, दृष्ट भक्ति, जिसकी भक्ति देखी जा रही है, ऐसे त्वम, त्वम है नहीं, अपने से दे रहे हैं यहाँ, त्वम अर्थात तुम मेघ,
आद्र नागा जिनेक्षाम यानी पशुपते आद्र नागा जिनेक्षाम, भगवान शंकर के गीले हाथी के चर्म को धारण करने की इच्छा को हरा दूर करो। एक बार सिर्फ हिंदी बोल देते हैं कि उस महाकालेश्वर मंदिर में संध्याकालीन आरती के बाद भगवान शंकर के तांडव नृत्य के आरंभ में नए नए निकले हुए अड़हुल के फूलों के समान लाल रंग से युक्त संध्याकालीन डूबते हुए सूर्य के किरण को धारण करता हुआ तथा ऊंचे ऊंचे भगवान शंकर के भुजाओं के समान वृक्षों से युक्त वन को मंडलाकार वृत्ताकार रूप से व्याप्त करके माँ भवानी के द्वारा, माँ पार्वती के द्वारा शांत चित्त होकर निश्चल नयनों के द्वारा देखा जाता हुआ, यानी जिसकी भक्ति देखी जा रही है, ऐसे तुम मेघ भगवान शंकर के गीले हाथी के चर्म के धारण करने की इच्छा को हरा दूर करना, यही इस पूरे श्लोक का अर्थ है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि अभिलीना कौन है? मेघ है। दधाना कौन है? मेघ है। दृष्ट भक्ति कौन है? मेघ है। किसके द्वारा दृष्ट भक्ति है? माँ भवानी के द्वारा है, भवान्या। उसके बाद सांध्यम तेज कैसा है? तो प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम है, यानी सांध्याकालीन तेज कैसा है? तो नए नए निकले हुए अड़हुल के फूलों के समान लाल रंग का है, वही तो संध्याकालीन तेज होता है, सूर्य का किरण। उसके बाद उच्चर भुज तरुवनम किसका विशेषण है? तो वहां जो वृक्ष हैं स्थित उन वृक्षों का है। इस प्रकार से जो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को तैयार करना है। और आगे इस श्लोक में इतना ही, आगे हम लोग दूसरा श्लोक देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।